हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। यस, चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले एक इनिशिएटिव जो हम लोग लेने का कोशिश कर रहे हैं, और अक्सर मैं देख रहा हूँ, देखिए जस्ट अ मिनट। यस, अक्सर मैं देख क्या रहा हूँ कि भगवत गीता में लिखा हुआ है हमको संभाव की स्थिति चाहिए। संभाव की स्थिति रहेगी, भौतिक जगत में संभाव रहेगा, कृष्णा से प्रेम रहेगा, भक्ति होगी, लक्ष्य प्राप्त होगा। परंतु देखा कैसा जाता है कि हम लोगों के मन में तो उथल-पुथल चल रहा है ना? मन अशांत है। चेतना कहीं इधर-उधर लगी हुई है। देखिए, बाकी जगह से तो हमको मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। परंतु एक जगह जहाँ पे हम मन नियंत्रित नहीं कर पाते, चाहते हुए भी मन नियंत्रित नहीं कर पाते, हृदय को वहाँ पे जाने से बचा नहीं पाते। पहले भी बताया है,
हुँ, तो कैसा होता है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा हुँ, किसी कोई ज़्यादा पीड़ा में हो, है ना? हाँ, तो अब कोई बहुत अधिक पीड़ा में है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन कैसा है? ओवरवेलमिंग। इस ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हम शांत अपने मन को नहीं रख पाते, मन भटक रहा है और अब ये कल्पना कर लेना कि भक्ति करेंगे। देखिए संभाव की स्थिति नहीं है, भक्ति कहाँ से कीजिएगा? भक्ति करने का अर्थ है भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना। हम तो अभी शांति नहीं है, हम तो उथल-पुथल में लगे हुए हैं। तो प्रेम कहाँ से जागृत होगा? प्रेम कहाँ से अनुभव होगा? है ना? होना तो चाहिए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भक्ति होनी चाहिए। परंतु क्या होता है, बहुत बार है ना जैसे अगर कोई अनर्थ निवृत्ति है तो 2 तरीके से होते हैं। एक फ़ोर्सफुली कि हम अ उसको अ, चला करके अनर्थों से निकल जाएँ, है ना? और अपने पे फ़ोर्स करें कि नहीं ये काम नहीं करना है। जैसे अगर सपोज़ करें कोई अ अ, जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल एक अनर्थ है वीडियो गेम खेलना, है ना? बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल या फिर भौतिक जगत में जाकर के अपना टाइम बर्बाद करना, है ना? इस प्रकार से बहुत सारा। तो हुँ, तो एक अनर्थ ये है ना। अब ये अनर्थ से कैसे निकल सकते हैं? हुँ, यहाँ पे हमको फ़ोर्स करना पड़ेगा अपने आप को। बट बहुत बार है ना, बहुत बार अ, हम जनरली जैसा डिप्रेशन होता है, जैसा कभी शोषण होता है, तो हम जनरली उसको उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, है ना? पहले भी बताया है, इस प्रकार के दर्द में स्थित रहिएगा तो फिर भक्ति कर पाना अत्यंत मुश्किल होगा। भक्ति कर पाना तो अलग बात है, आप अपना जीवन भी ढंग से नहीं जी पाएँगे। मैं बहुत डिवोटीज़ को देखता हूँ जो ऐसे कष्ट में रहते हैं, क्योंकि आए तो हैं भौतिक जगत में ना। आप भक्त हैं, इससे आपका अस्तित्व तो नहीं बदल जा रहा है कि आप भौतिक जगत में आए। तो भौतिक जगत में आए तो भौतिक जगत की पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। और यहाँ की पीड़ा क्या है? बहुत सारी पीड़ा है। परंतु एक पीड़ा ये भी है कि दूसरे लोग है ना, हमारे साथ बुरा करना चाहते हैं, ना? और हमारे हृदय में बहुत बुरी छवि बनी हुई है। बहुत बहुत पीड़ा वाली स्थिति है। हृदय में एकदम पीड़ा है। हुँ, और उस पीड़ा से बाहर निकल नहीं पाते हैं। हम उस पीड़ा में ही डूबे हुए हैं, उससे बाहर निकलते ही नहीं हैं। प्लीज़ समझिए अगर आप इसी स्थिति में बने रहें, तो आपको भक्ति कर पाना अत्यंत मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिकॉज़ जिस तरीके से अगर कुछ जैसे इंद्र तृप्ति, जिस तरीके से हम इंद्र तृप्ति करने में आनंद लेते हैं, नेगेटिव तरीके से नेगेटिव तरीके से, हम वैसा ही आनंद इस दर्द में रहने का ले रहे हैं, नेगेटिव तरीके से। अब आप उसे पीड़ा बोल सकते हैं, परंतु ये भी एक एक तरह का आनंद है, जहाँ पे आप अपने कष्टों को देख कर के उसमें डूब गए हैं, रम गए हैं, ठीक है? तो अ, जो कोई भी इन कष्टों से निकलना चाहते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के शोषण से, डिप्रेशन से मैंने हमारे पास तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ पहले भी आए और सब कोई निकल गए धीरे-धीरे और जो भी निकलना चाहते हैं, वो ऑनेस्टली बस आ कर के बातें करने लग जाएँ, धीरे-धीरे सब कोई निकल जाएँगे। परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है जब निकल जाएँ,
तो फिर मेरे कहे अनुसार चलने लग जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिनके पास देने के लिए, दान देने के लिए धन है, बिल्कुल दीजिए, करने के लिए सेवा है, बिल्कुल कीजिए, परंतु और कुछ नहीं भी करना चाहते हैं, फिर अपने जीवन को सुधार लीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ। क्योंकि क्या होगा कि इस कष्ट से तो निकल गए, इस बुराई से तो निकल गए, मैं जानता हूँ। अभी मेरी किन्हीं से बात हो रही थी, मैं यही बता रहा था कि हम लोग है ना, सोचते हैं कि हम लोग कष्ट में क्यों हैं? कुछ लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि सनातनियों को ज़्यादा बच्चा करना चाहिए या जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, ये सब नहीं है। ये सब सॉल्यूशन नहीं है। आप सोच के देखिए, हम लोग सिद्धांत के साथ, हम लोग साधु के साथ, हम लोग शास्त्र के साथ, संतों के साथ नहीं खड़े रहते। हम लोग नहीं खड़े रहते। कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन तरीके से शास्त्रों का पालन करने का प्रयास करते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोगों को आप जानते हैं? कोई भी एक शास्त्र को मानते हो, उसी को जानते हो, उसी का पालन कर रहे हो। कितने लोगों को जानते हो? नहीं करते, नहीं करते। और सोच के देखिए, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग, वो मारने-मारने की बात भी कर लेते हैं। रोड पे तलवारें लेकर के निकल जाते हैं, परंतु अपने ठीक है, कुशास्त्र है, परंतु कुशास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। तो जब लोग सोचते हैं कि सनातनी तो सब कोई है, बाकी लोग स्वीकारता नहीं है। परंतु जब लोग सोचते हैं कि सनातनी लोग दुखी क्यों हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो शास्त्र को स्वीकारते ही नहीं है, स्वीकारते ही नहीं है। आप शास्त्र अनुसार चलते ही नहीं है, तो फिर दुःख नहीं पाइएगा। आप जिसको अपना बताते हैं, उसको अपना जानते ही नहीं है, दुःख नहीं पाइएगा। आप अपने अस्तित्व को झुठला देते हैं, दुःख नहीं पाइएगा। हम बोलते हैं साधु संत सबसे उत्तम होते हैं, वैल्यू करते हैं क्या? दुःख नहीं पाएँगे क्या? क्या हम दुःख नहीं पाएँगे ऐसी अवस्था में? हाँ, क्या हम दुःख नहीं पाएँगे? और फिर जब समाज फिर भ्रष्ट होता है, फिर गलत कार्य करता है, गलत कार्य में संलग्न रहता है, लोग गलत-गलत कार्य करते रहते हैं, फिर क्यों अ, इससे परेशान होते हैं? ये तो निश्चित निश्चित है कि यही होगा। जब हम इस प्रकार का हमारा कार्यकलाप रहेगा, तो रिज़ल्ट वही होगा, ठीक है? तो ठीक है, अ, मैं जो भी कर सकता हूँ, मैं करने का पूर्ण प्रयास करूँगा और जिन-जिन की जिस प्रकार भी मदद कर सकता हूँ, मैं सभी को कष्टों से निकालने के लिए प्रयासरत रहूँगा, ठीक है? सब कोई निकल जाएँगे, परंतु जब सब कोई कष्टों से निकल जाएँ, तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट मान लीजिएगा कि आप आज्ञा अनुसार चल लीजिएगा। आपका कोई बुरा मैं नहीं चाहता। हाँ, असलियत ये है कि मेरे से बड़ा हितैषी होगा नहीं, कंडीशन कंडीशन अगर मैं शिला प्रभुपाद की बातों को रिपीट कर रहा हूँ तो। अगर मैं शिला प्रभुपाद की बातों को रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा हितैषी आपके जीवन में कभी कोई नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता। शिला प्रभुपाद शुद्धतम भक्त हैं, इसके लिए तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, आ जाइए, बताइए, उनसे शुद्ध भक्त कोई मिल जाए तो शुद्ध भक्त है, ठीक है। उनमें कोई डाउट नहीं है, उनकी बातों में कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं बस उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा हितैषी आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। तो ठीक है, आप लोग सारे कष्ट की अवस्था से निकलिए और सही को स्वीकारते चले जाइए। बड़े आसानी से
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। परंतु देखा यही जाता है और बड़ा दर्द का बात है कि लोग घटिया से घटिया स्थिति से भी बाहर निकल लाते हैं, परंतु फिर भी आज्ञा पालन नहीं करते। बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकल आ रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी आज्ञा पालन नहीं करते। देखा गया है, अब क्या करें? बड़ा बुरा बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कीजिएगा तो आप मेरा अहित नहीं कर रहे हैं, आप अपना अहित कर रहे हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर पता नहीं, फिर कष्टों से कब निकलेंगे, क्योंकि अ, अगर हम भगवान भी हमें मिल जाएँ, अगर कृष्णा भी मिल जाए और कृष्णा से मिलने के बाद भी हम कुछ ना कुछ फल की कामना करने लगे, हमको धन दिला दीजिए, हमको बंगला दिला दीजिए, हमको गाड़ी दिला दीजिए, हमको ये दिला दीजिए। तो हम सबसे हितैषी के पास भी चले जाएँ, पर उससे भी अपना हित की रक्षा नहीं करवाएँ, तो बताइए इससे ज़्यादा अहित हमारा कौन करेगा? इससे ज़्यादा अहित कौन करेगा? हम स्वयं ही अपना अहित कर रहे हैं। कृपया बच जाइए, संभल जाइए, रुक जाइए। हैं? चलिए, इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना? अ, तो जिन किन्हीं को रीड करना हो कृपया हैंड रेज़ करें और न सिर्फ़ आप सबको ही कष्टों से निकल सकते हैं। अ, सारे परिजन को, किसी को भी कष्टों से निकाल सकते हैं। बट ये कंडीशन है, देखिए मैं सारा कार्य इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कष्टों से निकल जाएँ, मेंटल प्रॉब्लम से निकल जाएँ या आपने जो एक्सपीरियंस किया है या डिप्रेशन चल रहा है, उससे निकल जाएँ। मेरा लक्ष्य ये नहीं है, ठीक है? मैं ये इसका फल मिल जाएगा, ठीक है? आप इन सभी से निकल जाएँगे, वो बात सही है। परंतु निकल कर के क्या करना है? अब निकल कर के यही करना है कि आज्ञा पालन कर लीजिए, ठीक है? आज्ञा पालन कर लीजिए। श्लोक नंबर 26 बोलिए माताजी। मेरे को 27 दिख रहा है। हाँ, 26 तो मार्क दिख रहा है, शायद 27 है। ये देखिए, हरे कृष्णा। हुँ, है ना? तो शायद 27 से स्टार्ट होगा। 26 तो मार्क्ड है, जब मार्क्ड है तो हो गया। ओके, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप हेल्थ ठीक हो या ना हो, हमेशा हम पर कॉज़लेस मर्सी करते हैं गुरुजी। आज भी आपने बहुत देर तक कीर्तन हुँ, नहीं ठीक है, हेल्थ हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरा जो लक्ष्य है, मेरे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप लोग मदद करें, ठीक है? आप सभी कोई मदद कर सकते हैं। ऐसा ये मत कीजिए कि मैं जो लक्ष्य बोल रहा हूँ, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करा रहे हैं, ये मत कीजिए। बाकी हेल्थ तो क्या है ना, देखिए शरीर है, चल रहा है और एक दिन चला ही जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई आसक्ति तो है नहीं, ठीक है? और समय है ना? अच्छा समय भी चला जाता है, बुरा समय भी चला जाता है और करते-करते ये जो शरीर को समय मिला है, वो समय भी चला ही जाएगा, ठीक है? तो हेल्थ का कोई फ़िक्र नहीं है। बस ये है, हेल्थ अच्छी इसलिए रहनी चाहिए कि भगवान की सेवा हो, है ना? हाँ, इस शरीर से ही भगवान की सेवा करने का प्रयास हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो इसीलिए बस हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो हेल्थ का कोई ऐसा ये नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन यही है मुझे मैं जब आप लोगों को कष्ट में देखता हूँ ना या किसी को भी कष्ट में देखता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। परंतु मैं किसी को क्षणिक रूप से मदद नहीं करना चाहता। एक क्षण में तो मदद कर दिया, उसके बाद फिर से वही हो गया। 2 दिन तो खुश हो गया, फिर वापस वही हो गया। 2 महीने ठीक रह गया, फिर वही हो गया। 2 साल खुश रह गया, फिर वही हो गया। नहीं, ये मदद नहीं है, ये मदद नहीं है। ये तो एक्चुअली में भौतिक जगत में और जोड़ना है। हमको भौतिक जगत से निकालना है। भौतिक जगत में रमना नहीं है। भौतिक जगत से बाहर निकलना है ना? कष्टों से बाहर निकलना है। दुखालय है ना, भौतिक जगत दुखालय है ना, कृष्ण बता रहे हैं। तो दुखालय में रह कर के क्या होगा?
है ना? तो दुखाले से बाहर निकलिए, ये हमारा प्रयास है। सब कोई दुखाले से बाहर निकले। दुखाले में रह कर के क्या होगा? और आपको भी कोई ऐसा दुःख सता रहा हो, जो आपको दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा हो, आप बताइए, सब वो सारे दर्द से भी निकल जाइएगा। क्या होता है ना, प्रॉब्लम बस इतना सा होता है, हमारे देखने का दृष्टिकोण गड़बड़ होता है। दृष्टिकोण गड़बड़ होता है। अगर दृष्टिकोण सही कर दिया जाए, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे सुसाइड करने वाले लोग हैं ना, अगर उनको बस थोड़ा-सा सही बात बता दिया जाए, सुसाइड करना छोड़िए, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब उनको दृष्टिकोण ही गड़बड़ है। हैं? अगर सपोज़ करें, अगर किसी के साथ बहुत बहुत बुरा हो गया है ना? बहुत बुरा हो गया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अब देखिए, इस जगत में आए हैं, ये तो सत्य है। अब बुरा हो गया, ये भी एक सत्य है। परंतु आप क्या उस बुराई से बाकियों की मदद कर सकते हैं क्या? आपके साथ तो बुरा हो गया, आपका तो अहित हो गया। आपके साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, हाँ, ठीक है। पर क्या आप आगे लोगों की मदद कर सकते हैं? आगे लोगों को बचा सकते हैं क्या? आपके सुसाइड करने से, कोई अगर सुसाइड कर रहा हो, सुसाइड करने से क्या हो जाएगा? क्या आप बच गए उस दर्द से? क्या दूसरे बच जाएँगे उस दर्द से? क्या मिल जाएगा? आपने तो हार मान लिया, घुटने टेक दिए, थक गए आप उस दर्द से, क्या मिल गया? और ये सबसे बड़ा पराजय तो यही है ना हमारा, जिसने दर्द ये दिया वो जीत गया। अगर सपोज़ ये सच में किसी ने दर्द दिया, बहुत बार तो है ना हम लोगों को जो लगता है दर्द है, वो दर्द होता भी नहीं है। परंतु सच में किसी ने हमने हमें दर्द दे दिया, अगर वो जीत जाए, तो इससे बुरा और क्या होगा हमारे लिए? हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए ना, प्रतिकार करेंगे, लोगों को बचाएँगे, ठीक है हम नहीं बच पाए, लोगों को बचाएँगे। मेरा अहित होए कोई बात, दूसरे का तो हित हो जाए। कोई सुसाइड कर रहा हो, अब लोग इसी यही उधेड़-बुन में, यही तो दर्द में सब सुसाइड करते हैं। मेरे साथ बुरा हो गया। अब उसका बस दृष्टिकोण इतना सा बदलना है। ना सिर्फ वो सुसाइड करना छोड़ देगा, वो मोटिवेट होकर के काम भी करेगा। हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। परिस्थिति जो भी हो, खराब परिस्थिति आ गई, तो क्या निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दें? इसीलिए बोलता हूँ शास्त्र जो है ना वो संपूर्ण है, ठीक है? ये दुर्बल होकर के लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई उपचार नहीं है, ये तो पराजय है। इसको क्यों स्वीकारते हैं? योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में होता है, युद्ध करने के लिए लड़ता है, तो पराजित हो सकता है, परंतु पराजय खुद स्वीकार नहीं करता। हो सकता है हम युद्ध लड़ते-लड़ते हार जाएँ, मर जाएँ, परंतु योद्धा खुद से पराजय स्वीकार नहीं करता। हम क्यों पराजय स्वीकार कर लेते हैं? हम क्यों इतने दुर्बल बन जाते हैं? भगवत गीता का ज्ञान ये थोड़ी ना है कि तुम दुर्बल बन जाओ। भगवत गीता का ज्ञान ये है कि दुर्बलता से बाहर निकलो। हुँ। कृष्णा कृष्णा ने अर्जुन को दुर्बलता से बाहर निकाला था, है ना? दुर्बलता से बाहर निकाला था। हम सब कोई को भी दुर्बलता से बाहर निकलना चाहिए। भगवान की बात वाणी सुनेंगे, सही रास्ते चलेंगे, तो ये सब गलत कार्य नहीं करेंगे। मुझे बड़ा दर्द होता है, ये लोग गलत-गलत रास्ते चल के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। कोई भी अपना जीवन सुधार सकता है, परंतु सही बात सुनेगा तब, सही बात स्वीकारेगा तब।
देखते हैं लोग गलत-गलत लोगों की बातें सुनते रहते हैं। आज मैंने देखा, पता नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा। देखा आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है ना, तो एक गूगल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जेमिनी है ना, गूगल का आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। वो लोगों को मतलब एक तरह का वो डेटा इनपुट होता है और फिर रिज़ल्ट निकलता है, जैसे सर्च इंजन पे रिज़ल्ट निकलता है, आप सर्च करेंगे तो कोई रिज़ल्ट आएगा, ठीक वैसे ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा डेटा इनपुट होता है, उसका रिज़ल्ट निकलता है। तो डेटा निकलते-निकलते पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कुछ देखा नहीं, परंतु देखा ये बात देखा कि जेमिनी क्या बोल रहा है, गूगल का सर्च इंजन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाला, प्लीज़ डाई, प्लीज़ मर जाओ। ये दुर्बलता है, पता नहीं कहाँ से क्यों आ रहा है। समझिए, हमको इस गूगल पे या कोई टेक्नोलॉजी पे या किसी पे भरोसा नहीं करना है। हमको शास्त्रों पे भरोसा करना है। हमको साधु पे भरोसा करना है। हमको संतों पे भरोसा करना है। हमको शुद्ध भक्तों पे भरोसा करना है। हमको कृष्णा पे भरोसा करना है, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। ये सारा का हमको ये नहीं करना है कि हम तिरस्कार करते हैं। जितना यूज़ आएगा यूज़ करना है, परंतु भरोसा हमको उन पे करना है। हमको कृष्णा पे आश्रित रहना है, फिर गलत नहीं होगा। ठीक है? तो कृपया करके सब कोई अपना जीवन को सुधारिए, है ना? और डरने का, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जितना बड़ा धन मिला हुआ है ना, कहीं किसी को नहीं मिला। आप लोगों को ये पता है कि प्रेम किस मार्ग पे मिलेगा, ये किसी और को नहीं पता। तो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं हो सकता। सब कोई प्रेम की ही आकांक्षा में इस भौतिक जगत में भी भटक रहे हैं। किसी को प्रेम मिल जाए किसी में, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना? तो प्लीज़ सब कोई अपने कष्ट वाली अवस्था से निकलिए, कष्ट में मत रहिए, सही को स्वीकारिए, सही को स्वीकारिए और अगर नहीं स्वीकारिएगा, सैडली सब कोई कष्ट में रहेंगे, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू सब कोई अ अ, जिन-जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी कष्टों में है बता दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम बस इतना सा है, आप ये मत अज़्यूम कीजिएगा कि मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है? ये मत बस इतना छोड़ दीजिएगा, ठीक है? रिप्लाई ज़रूर करेंगे, सभी कोई सारे कष्टों से निकलेंगे, ठीक है? इनफैक्ट मेडिकल प्रॉब्लम से भी सबका मदद हो जाता है। सब कोई निकल जाएँगे, परंतु थोड़ा-सा संयम रखिए, बस, ठीक है? और जब सब कोई कष्टों से निकल रहा है, फिर आज्ञा पालन कीजिए। दवाई काम कर रही है ना, दवाई लेते रहिए, बस, ठीक है? चलिए, जिन-जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमलधारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव में लगे होंगे। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान को अखिल पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया है। पुरुष का अर्थ भोक्ता है और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। संसार में अनेक प्रकार के भोक्ता हैं। सामान्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में रखा जाता है: बद्ध, मुक्त तथा शाश्वत। वेदों में परमेश्वर को शाश्वतों का परम शाश्वत कहा गया है। नित्यो नित्यानाम। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही नित्य हैं। परम नित्यों को विष्णु तत्व अर्थात भगवान विष्णु तथा उनके अंश कहा जाता है। अतः नित्य से भगवान का
कृष्ण से लेकर महाविष्णु, नारायण तथा श्री कृष्ण के अन्य विस्तारों का बोध होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु भगवान विष्णु के लाखों करोड़ों विस्तार है, जो राम, नरसिंह, वराह और अन्य अवतारों के रूप में हैं। वे सभी नित्य कहलाते हैं। मुक्त शब्द से उस जीवात्मा का बोध होता है जो इस भौतिक संसार में कभी नहीं आते। बद्ध जीव वे हैं जो इस संसार में प्राय शाश्वत रूप से रह रहे हैं। ये बद्ध जीव भौतिक संसार में प्रकृति के 3 तापों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि मुक्त पहले से ही मुक्त है। वे कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, अतः प्रकृति द्वारा उनके नियंत्रित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः भगवान विष्णु को यहाँ पर पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु तत्वों तथा जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। अतः भगवान विष्णु से जीव तत्व की तुलना करना एक प्रकार का अपराध है। मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को समान और एक मानते हैं, किंतु भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति यह सबसे बड़ा अपराध है। भौतिक जगत में हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होती है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात सबसे महान भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा अन्यों द्वारा की जाती है। इसीलिए पृथु महाराज ने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहेंगे। पृथु महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है, किंतु वे सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द गुणालयम है, जो विष्णु को समस्त दिव्य गुणों के आगार बताता है। मायावादी चिंतक परम सत्य की दृष्टि से निर्गुण अर्थात गुणों से हीन मानते हैं, किंतु वास्तव में वे उत्तम गुणों के आगार हैं। भगवान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है भक्तों के प्रति वत्सल भाव, जिसके कारण वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त सदा भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए उद्धत रहते हैं। इस सेवा विनिमय में अनेक दिव्य कार्य होते हैं, जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। भगवान के कुछ दिव्य गुण इस प्रकार हैं वे सर्वज्ञाता हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कारणों के कारण हैं, परम सत्य हैं, समस्त सुखों के आगार हैं, समस्त ज्ञान के सागर हैं, सर्व कल्याणकारी इत्यादि हैं। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भी भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का अर्थ यह अर्थ नहीं होता कि वे माधुर्य भाव को प्राप्त थे। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा माधुर्य भाव से कर रही हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी का स्थान भगवान का वक्ष स्थल है, किंतु भक्त के रूप में वे भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में सुख मानती हैं। पृथु महाराज केवल भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य भाव के पथ पर स्थित हैं। अगले श्लोक में बताया गया है कि पृथु महाराज लक्ष्मी जी को जगन माता अर्थात पूरे जग की माता के रूप में देख रहे थे। फलतः माधुर्य भाव के पथ पर उनके साथ स्पर्धा करने का प्रश्न नहीं उठता। तो भी उन्हें भय था कि लक्ष्मी जी कहीं उन्हें भगवान की सेवा में लगा देखकर इसे अपमान न समझ लें। इससे यह पता चलता है कि परम जगत में कभी-कभी भगवान के दासों के बीच स्पर्धा चलती है, किंतु वह द्वेष रहित होती है। यदि वैकुंठ लोकों में कोई भक्त भगवान की सेवा में आगे बढ़ जाता है, तो उसकी श्रेष्ठ सेवा से कोई ईर्ष्या नहीं करता, वरन उस तक स्वयं पहुंचने की आकांक्षा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए क्या है, हर जगह सब किसी की चेतना है ना? जैसे हम लोगों की चेतना ये हो गई कि हम भगवान से द्वेष करना चाहे, क्यों? क्योंकि हमको भगवान की विभूति चाहिए, भगवान का धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए, बुद्धि चाहिए, सुंदरता चाहिए, जो भी, वैराग्य चाहिए। हम उनका विभूति देख करके हम विभूति के प्रति आकर्षित हो गए।
जब विभूति के प्रति आकर्षण हुआ, तो भगवान से स्वतः द्वेष हो गया, अपने आप। क्योंकि हमको विभूति चाहिए, हमको भगवान नहीं चाहिए थे, हमको सुंदरता चाहिए थी। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति पतन वाली हो गई। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की विभूति पाने का आकांक्षा किया। अभी कैसा है कि ये जो हम पाने का आकांक्षा किए, ये द्वेष से भरा हुआ है। परंतु अगर हम सच में भगवान की भक्ति करें, शुद्ध रूप से भक्ति करें, तो होगा क्या कि हम द्वेष में तो नहीं रहेंगे, परंतु फिर भी एक प्रकार का ईर्ष्या भाव रहता है। ये ईर्ष्या भाव ऐसा रहता है कि देखो, हम देखते हैं, कोई भक्त को देखते हैं कि देखिए वो कितना अच्छे से भक्ति कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हमको बुरा लगता है, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है। परंतु जब ये देख करके हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो हम उसे प्रेरित करते हैं। इस जगत में तो क्या होता है कि अगर कोई आपसे उत्तम दिखता है, तो आप उससे ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करने के बाद क्या होता है, उसको नीचे खींचना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है कि अगर आपसे कोई उन्नत हो, तो इनफैक्ट भक्तों के बीच में आध्यात्मिक जगत, अभी आध्यात्मिक लोग जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए, अभी कोई भी, जैसे सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट, परंतु सभी को समझ में आ जाएगा। अगर सपोज़ करें, विपुल प्रभु जी अभी रीड कर रहे थे, ठीक है? और उनको मालूम है बाकी कोई भक्त है जो उनसे अच्छे से रीड कर सकता है, और जो श्रोता हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस बात का कि कौन रीड कर रहा है, कितना क्लैरिटी से रीड कर रहा है ना? सबको ये बात अनुभव कर सकते हैं। विपुल प्रभु जी अपना हैंड लोअर कर लेंगे या बोलेंगे हम नहीं रीड करते हैं, आप लोग रीड कर लो। यस, सही है? अनुभव करते हैं ऐसा? ऐसा होगा। हुँ? होगा ना? अगर हमको लग जाए कि हम अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई और अच्छे से सेवा करेगा, तो उससे हम चाहेंगे हम नहीं करते हैं, आप कर लीजिए। आप कर लीजिए, आप सेवा कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप कर लीजिए, है ना? अगर कोई भी, देखिए, परंतु यहाँ पे एक एक भिन्नता है। यहाँ पे भिन्नता इस बात की है, आप लोग क्या चाहें उससे हमेशा इम्पोर्टेंट क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ आप सभी प्रयास करें। मैं यही चाह रहा हूँ सब कोई रीड करे। मैं यही चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ जो नहीं रीड करते हैं, वो भी रीड करना स्टार्ट करें, सब जगह प्रचार करने का प्रयास करें। मैं यही चाहता हूँ सब कोई वॉलंटियर करे। मैं यही चाहता हूँ सब कोई सेवा करे, ठीक है। परंतु अगर पता चल जाए कि आप सेवा कर रहे हैं, उससे अच्छी कोई और सेवा करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप पीछे हट जाइएगा और बोलिएगा कि ये जो अच्छे से सेवा कर सकते हैं, इनको सेवा मिलनी चाहिए। हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये अच्छे से करेंगे। तो आध्यात्मिक जगत में प्रतिस्पर्धा इस प्रकार की होती है ना? सारी गोपियाँ वो श्रीमती राधा रानी महारानी को ही देखती हैं कि कृष्णा की सेवा श्रीमती राधा रानी महारानी ही करे। जबकि गोपियों के हृदय में और कुछ नहीं चल रहा, बस कृष्णा की सेवा ही चल रहा है। परंतु वो जब ये देखें कि श्रीमती राधा रानी महारानी हैं, तो वो यही अनुभव करती हैं
कि जितनी प्रेममयी सेवा श्रीमती राधा रानी महारानी कर सकती है, हम थोड़ी ना कर सकते। हम में उतना प्रेम थोड़ी ना। तो ये भी अत्यधिक प्रेम का ही परिचायक है कि कोई ऐसा कर सके, है ना? कि कोई उत्तम भक्त है, उसको ज़्यादा सेवा मिलनी चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। एक्चुअली में इसी का एक हिस्सा है कि हम लोग हमेशा गुरु की महिमा करते हैं। कुछ भी हो जाए हम गुरु की महिमा करते हैं। हम अपनी महिमा नहीं कर पाते। देखिए अगर मेरे में थोड़ा भी है, तो वो किसके कारण है? सब कुछ गुरु के कारण है। तो अगर महिमा करनी है तो श्रेष्ठ की कर लीजिए, उत्तम की कर लीजिए, उच्च की कर लीजिए, निम्न की क्यों कर रहे हैं? हम तो निम्न हैं। हम में तो प्योरिटी नहीं है। गुरु में तो शुद्धता ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है? संपूर्ण है। गुरु को तो हम ऐसे ही जानते हैं। तो ये है ना? अब पृथु महाराज यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं कि जैसे भक्त होते हैं ना, भक्त लोग हमेशा सोचते हैं भगवान की किस प्रकार सेवा करें, ठीक है? तो पृथु महाराज ये विचार कर रहे हैं, काश मुझे भगवान के चरणों की सेवा करने का मौका मिले। जबकि वो खुद ही भगवान है ना? भगवान के शक्त्यावेश अवतार। परंतु वो क्या अनुभव करना चाह रहे हैं? काश मुझे भगवान के चरणों की सेवा करने का मौका मिले। परंतु अब वो इस बात को ध्यान करते हैं, इस बात का ध्यान करते हैं, ये तो लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों की सेवा करती है। लक्ष्मी देवी कर रही हैं। लक्ष्मी देवी कर रही हैं तो फिर मेरा सेवा करना अच्छा नहीं है। और लक्ष्मी देवी तो प्रतिस्पर्धा समझेंगी। अगर मुझे मौका भी मिल जाए तो मैं कैसे सेवा करूँगा? अगर एक तरफ लक्ष्मी देवी कृष्णा के चरणों की सेवा कर रही हैं और आपको मौका मिल जाए कि आप भी कृष्णा के चरणों की सेवा कर सकते हैं, आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे, हमारी कहाँ हम कहाँ लक्ष्मी देवी जैसा कुछ भी कैसे कर सकते हैं? हम में वो शुद्धता है क्या? तो पृथु महाराज वही अनुभव कर देखिए अब इसको अ अ, तत्व दृष्टि से भी दिखाते हैं। पृथु महाराज तो कृष्णा है, कृष्णा के विस्तारित रूप। अब कृष्णा की उतनी अच्छे से सेवा कैसे कर सकते हैं? राधा रानी महारानी से उच्च ऊँची अवस्था तो नहीं है ना कृष्णा की। प्रेम में, नहीं है ना। राधा रानी महारानी स्वयं विस्तार करके लक्ष्मी देवी के रूप में कृष्णा की विष्णु जी की सेवा कर रही हैं। अब कृष्णा कहाँ सेवा कर पाएँगे? हुँ? कृष्णा कहाँ सेवा कर पाएँगे राधा रानी महारानी जैसा सेवा, हैं? चैतन्य महाप्रभु का अवतार तो इसीलिए हुआ कि वो प्रेममयी सेवा को समझ भी नहीं पाए। भगवान की प्रेममयी सेवा को समझ भी नहीं पाए कि राधा रानी महारानी भगवान की इस ऐसी कैसी प्रेममयी सेवा कर रही हैं। तो पृथु महाराज कभी वैसी सेवा कर भी नहीं सकते। जैसी लक्ष्मी देवी सेवा करती हैं, ऐसे पृथु महाराज कभी कर भी नहीं सकते, है ना? हुँ, ये भी अत्यधिक इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भक्त दूसरे भक्त का तुलनात्मक रूप में बराबरी ना देख ले, कि हम उस भक्त के समान सेवा करें। बहुत बार है ना और मेरे से तो बहुत बार होता है और बहुत डिवोटीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लिया अभी विपुल प्रभु जी का नाम ले लिया। तो क्या होता है मैं बहुत बार कभी कोई बातें होती रहती है ना और
ये जो मेरे से पर्सनली जो भी बात किए होंगे कभी भी, बहुत सारे डिवोटीज़ होंगे। मैं कभी एग्ज़ाम्पल लेकर के बताता हूँ। क्या? अश्लीषा माता जी को देखिए, राघव प्रभु जी को देखिए, इसको देखिए, उसको देखिए, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। है ना? बहुत बार नाम लेते हैं ना। एक्चुअली में मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करता। किसी को कंपेयर नहीं करता। सुनने में अभी भी यही लग रहा होगा। उनको देखिए मतलब उनके गुण को देखिए। अब देखिए किसी के गुण को देखना मतलब वो व्यक्ति को ही तो देखना होगा ना। परंतु नहीं, नहीं। एक व्यक्ति कोई गुण प्रदर्शित कर रहा है। मुझे वो गुण बताना है। जैसे सपोज़ कीजिए राघव प्रभु जी हैं बहुत दानशील हैं। मान लीजिए, नहीं है, परंतु मान लीजिए ना, बहुत दानशील है। अब मेरे को लोगों को बताना है कि दानी कैसे होते हैं। अब मैं बोलूं दानी वो होते हैं जो अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, जो अपना पहना हुआ कपड़ा भी दान कर देंगे, अपना सब कुछ दान कर देंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये सारा कुछ क्या लगेगा? ये सारा कुछ एक थ्योरेटिकल नॉलेज लगेगा। आप प्रभु जी बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, दानी, दानी, है ना? इसी प्रकार से भक्त के बारे में बोल रहे हैं। ये भक्त ऐसे होते हैं जो हमेशा भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। अब बोल तो दिया, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, पर ऐसा होता कैसा है? होता कैसा है? तो कभी किसी का नाम ले लिया, कभी किसी के गुणों के बारे में बता दिया, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उस भक्त से कंपेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बस आपको एक गुण दिखा रहा हूँ। कोई भक्त उस गुण को पालन करने का कोशिश कर रहा है। मैं बस वो गुण दिखा रहा हूँ। आप उनके उस गुण को देखने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग कभी भी ये सिद्धांत है, हम लोग कभी भी भक्तों को अ, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कर ही नहीं सकते। किसी एक भक्त का प्रेम दूसरे भक्त के प्रेम से ऊँचा या नीचा कैसे हो सकता है ना? वो अपने ढंग से प्रेम कर रहा है, वो अपने ढंग से प्रेम कर रहा है, परंतु अगर सपोज़ करें किसी में त्रुटि देखिए, गुरु का दायित्व होता है त्रुटियाँ निकालना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है कि लोगों की गलती निकालें। हुँ? क्या बोलते हैं? आप अपने आप को देखिए, आप उसको देखिए, आप ऐसे देखिए, आप वैसे देखिए। तो क्या कर रहे हैं? हम आपकी त्रुटियाँ निकाल रहे हैं। क्यों त्रुटि निकाल रहे हैं? इस त्रुटि का आप सुधार करें और सुधार करने के बाद आप अच्छे गुण में स्थित हो जाएँ। जब त्रुटियाँ नहीं करेंगे तो फिर अच्छे गुण में रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे भी पृथु महाराज कंपेयर कर रहे हैं, परंतु कंपैरिज़न नहीं है। ये लक्ष्मी देवी से कंपेयर नहीं हो रहा है। जिस प्रकार लक्ष्मी देवी कृष्णा के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार पृथु महाराज कृष्णा के चरणों की सेवा करना चाहते हैं। और सुनने में, कान से सुनने में तो ये लगता होगा कंपैरिज़न, ठीक उसी प्रकार अगर इसको अ, आप अंग्रेजी में डाल दें या फिर इसको तोल-मोल करें तो आपको यही लगेगा ये तो कंपैरिज़न है। नहीं, ये वो गुण का प्रदर्शन है। उस गुण में स्थित होना है ना? आई होप समझ में आ रहा हो कि दिखने में और ये आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है। दिखने में कुछ और है, परंतु है कुछ और। सतही तौर पे कुछ और दिख रहा है। आपको सतह पे कुछ और समझ में आ रहा है, पर आंतरिक रूप से एकदम अलग है। ठीक इसीलिए बोला जाता है कि भक्तों को बहुत बार भौतिक कार्य करते हुए देखते हैं, तो दिखने में तो भौतिक कार्य लगेगा, परंतु वो आध्यात्मिक कार्य होगा, है ना? एकदम अलग, एकदम अलग। भौतिक कार्य से कुछ लेना-देना नहीं है। तो भक्तों के कार्यकलाप इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो हुँ, यही है कि हुँ, हुँ।
पृथु महाराज भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हर कोई शुद्ध रूप से भगवान की सेवा ही करना चाहता है। कष्ट यही है कि लोगों को खुद भी आंतरिक रूप से पता ही नहीं है। इट्स लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ हुँ, आप लोग खुद सब कोई अनुभव करेगा ये, सब कोई। अगर मैं बोल दूँ कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कौन ऐसा है जो नहीं रहना चाहता है? परंतु मैं बोलूँ कि आपको एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। कर रहे हैं क्या? ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। सब कोई पूर्ण रूप से कर रहे हैं क्या? जितना आपको पता है। हेल्थ के लिए इतना कुछ करना होगा, तब हेल्थ ठीक रहेगा। सब कोई कर रहे हैं क्या? हुँ? तो है क्या? पता है, परंतु कर नहीं रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमको पता तो है कि हमको प्रेम चाहिए, परंतु वो कार्य कर नहीं रहे हैं जिससे हमको प्रेम मिलेगा। अब यहाँ पे बस अपवाद ये है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये पता करना है, किसका संग करके वो प्राप्त हो जाएगा। इट्स लाइक यहाँ पे इतना सरल है ना, आपको बस ये पता करना है, किसके साथ रहेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। आर वी ऑल गेटिंग इट? हम सभी को समझ में आ रहा है क्या? हम किसका संग करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। बस इतना ही करना, एक्स्ट्रा नहीं करना, बस इतना ही करना। बार बार बोलते हैं गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करें, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करें। इंस्ट्रक्शन है, आज का कोड भी वही है। इंस्ट्रक्शन कल भी वही था। इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करोगे, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, मूर्ख बन रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। क्या है गुरु का इंस्ट्रक्शन? क्या है गुरु? उस रास्ते को बता रहे हैं, जिस रास्ते पे वो चलते हैं, जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, जिस रास्ते पे भगवान मिल जाएंगे। आपको कुछ स्पेशल करने का आवश्यकता नहीं है। ओवर इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा कोई कोई काम करने वाला बन जाए, उससे नहीं होगा। बस एक सरल सा रास्ता, उस रास्ते चलिएगा, पहुँच जाइएगा। और वो रास्ता गुरु बता रहे हैं, वो रास्ता कृष्णा का है ना? यही है, इतना ही सरल है, इतना ही सरल है। हम लोग ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर दिए। तो हम लोगों को प्रेम पाना है, प्रेम का रास्ता बड़ा सरल है, गुरु बताते हैं, कृष्णा बताते हैं, उस रास्ते चलिए, आराम से प्रेम प्राप्त कीजिए, है ना? कष्ट में मत रहिए। अगेन मैं बस यही चाहता हूँ, सब कोई कष्ट की अवस्था से बाहर निकलिए। सारी अवस्था को छोड़। एक बहुत सरल बात बोलता हूँ, जितना कष्ट है ना, पोटली बनाइए, सब कुछ मेरे को दे दीजिए, ठीक है? और जो मैं बोल रहा हूँ, उसका पालन आप कीजिए, बस। कष्ट है, दे दीजिए इधर, सबका सॉल्यूशन है, हैं? सब कष्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इधर से सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। परंतु जब कष्ट समाप्त हो जाए, एक काम बस कर दीजिए, जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो मैं दवाई दे रहा हूँ, उसको लीजिए। और उस दवाई को लेने से कभी भी, कभी भी, कभी भी आगे कष्ट नहीं होगा। आगे कभी कष्ट नहीं होगा। ये लास्ट बार कष्ट मिला है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कृष्णा बोलते हैं, मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, तो समस्त कष्टों से, समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। और आपको जो कष्ट बॉदर कर रहा है ना, जो परेशान कर रहा है, दे दीजिए। सच बता रहे हैं, उसका भी रास्ता निकल जाए। ठीक है? सो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। आह, यस।
ऋचा माता जी, अ, आपका आंसर हाँ भी है और ना भी। अगर लोगों का दृष्टिकोण इस प्रकार का हो तो हाँ है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊँगा। ओके, हाँ, जिन किन्हीं को अ, वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें और यस, आंसर करेंगे, आंसर करेंगे। यस, ओके। आई थिंक राघव प्रभु जी को बहुत दिन से मौका नहीं मिला है। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, नामोचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। कोई भी जिज्ञासा रहे पूछते रहिए, डरिए मत, संकोच मत कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। गिरधारी प्रभु जी शायद गलती से अनम्यूटेड है। ठीक है, पहले मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। पहले ऋचा माता जी की एक जिज्ञासा है, वो आंसर करते हैं। फिर जिन की जो भी जिज्ञासा है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, कृपया बताइए। देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। आप लोग गिरधारी प्रभु जी, कुछ बोलना है? नहीं? फिर से गलती से, ओके। सो आप लोग अगर आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, कष्ट है, डेफिनिटली चैस्टाइज़ भी किया जाएगा, डाँट भी पड़ेगी, परंतु वो अलग साइड है। दूसरा एक और साइड है, आपको कष्ट से निकालने के लिए चैस्टाइज़ किया जा रहा है। कष्टों से निकालने के ही लिए बोला जा रहा है ना? तो कृपया करके कष्टों से निकलिए, कष्ट में मत रहिए। आप कष्ट में रहते हैं तो मुझे दर्द होता है ना? कृपया करके कष्ट में मत रहिए। बस यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? अगर मैं बोलूँ कि भक्ति करिए, तो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जन्म-जन्मांतर कष्ट में रह जाइएगा। तो कष्ट नहीं मिले इसीलिए तो बोल रहे हैं, है ना? ओके, चलिए। प्रभु जी पेरेंट्स अक्सर बच्चों को पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर करके बोलते हैं, देखो इसको, वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो ये भी गुणों का ही कंपैरिज़न। नहीं, एक्चुअली में नहीं। अगर बच्चे को बस एक गुण के प्रति आकर्षित कराना है, तब तो गुणों का कंपैरिज़न है। परंतु नहीं होता ऐसा, नहीं होता। वो क्या करने लगते हैं, वो फिर अ, माता-पिता है ना, हाँ, बुरा मत मानिएगा। माता-पिता क्या करते हैं, माता-पिता किसी को भी वो अपने जैसे नहीं रहना देना चाहते हैं। जैसे अगर सपोज़ करें कोई कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो माता-पिता वो नहीं चाहते। माता-पिता कुछ अपना मन में बनाए हुए हैं, वो ही देखना चाहते हैं। अब ये गुणों का कंपैरिज़न थोड़ी ना, दृष्टिकोण अलग है। गुण का कंपैरिज़न तब होगा, जब वो गुणों का विकास चाहते हैं।
नहीं, वो भौतिक विकास चाहते हैं। वो भौतिक विकास चाहते हैं। और अभी तो ये दिख गया कि पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है। फिर देखेंगे पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा उम, एग्ज़ाम दे दिया। कुछ और कितना अच्छा गाड़ी खरीद लिया, कितना अच्छा धन कमा लिया। तो गुण थोड़ी ना है वो तो भौतिक आकांक्षाएँ हैं। ये भौतिक आकांक्षाएँ हैं। प्लीज़ समझिए। भगवत गीता में जो हम लोग पढ़ते हैं कि ये गुण है, ये दैवीय गुण है, ये गुण है, ये आसुरी गुण है। अगर आप आसुरी गुण में जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप गुण का सुधार करके दैवीय गुण में आ जाएँ। अगर आप दैवीय गुण वाले भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आध्यात्मिक गुण वाले बन जाएँ। ये गुणों का विकास है। परंतु अगर आप इस आकर्षण में हैं कि आपको अच्छा धन मिल जाए, अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छा गाड़ी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए, ये तो भौतिक तत्व है। ये आध्यात्मिक तत्व थोड़ी ना है। और इसमें गुण थोड़ी ना परिवर्तित हो रहे हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भौतिक लाभ है। भौतिक लाभ में गुण का सुधार नहीं होता। अगर आपका लक्ष्य कोई आध्यात्मिक लक्ष्य है, तो फिर हाँ, डेफ़िनिटली गुण का सुधार के लिए लोग कार्य कर सकते हैं। है ना? यहाँ पे कोई गुणों का सुधार नहीं है, ठीक है? और कोई गुणों का कंपैरिज़न नहीं है। गुण का कंपैरिज़न तभी होगा जब आप गुणों का सुधार चाहते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग हमेशा यही चाहते हैं ना, आप जिस भी गुण में हैं, जैसी भी अवस्था है, आप प्रयास कीजिए ऊपर उठने का। कोई बहुत शुद्ध हो आप में से और वो ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर रहा है और कोई बहुत निम्न भी हो, परंतु वो निरंतर प्रयास कर रहा है कि और शुद्ध होएँ, और शुद्ध होएँ, और शुद्ध होएँ। तो ये जो शुद्ध है ना, परंतु ऊपर नहीं उठना चाह रहा, इसका विकास रुक गया है। इसका आध्यात्मिक विकास रुक गया है। ये ऊपर उठना ही नहीं चाह रहा। जैसे बहुत लोग हैं ना, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बहुत लोग हैं ना, माला जपने के बाद अब हो जाते कॉन्फिडेंट। अब तो हम माला जपने वाले हो गए हैं, अब तो हम ये करने वाले हो गए हैं, अब तो हम वो करने वाले हो गए हैं, अब हमको कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या हो गया, आप वहीं पे रुक गए हैं। अब वहीं पे रुक गए हैं, तो भगवान को थोड़ी ना चाहते हैं। असमर्थता का भाव थोड़ी ना आएगा। भगवान के लिए आपकी उत्कंठा थोड़ी ना रहेगी। आप चाहेंगे थोड़ी ना कि भगवान मिल जाएँ और कुछ करें, कुछ और करें, किसी तरीके से और भगवान को प्रसन्न करने का कोशिश करें। वो थोड़ी ना चाहेंगे। और जब तक वो चाहेंगे नहीं, प्लीज़ समझिए, आप में कभी भी समर्थता नहीं होगी। कोई भी कितना भी भक्ति कर ले, कोई कुछ भी कर ले, आप समर्थ नहीं हो पाइएगा। भगवान का प्रेम पाने के समर्थ नहीं हो पाइएगा। कोई भी क्वालिफ़ाइड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप अपना प्रयास शुद्ध करेंगे, तो भगवान उस प्रयास को देख कर के प्रसन्न हो जाएँगे। उस एफर्ट को देख कर के प्रसन्न हो जाएँगे। कोई कितना भी शुद्ध हो और वो प्रयास नहीं कर रहा ना, वो कहने का अर्थ है ही इज़ कंफर्टेबल इन हिज़ ओन पोज़ीशन। वो अपनी ही स्थिति में बहुत प्रसन्न है। भगवान क्यों चाहिए फिर? आप अपनी स्थिति में खुश हैं, खुश रहिए। अगर आपकी ये पीड़ा है कि आपको भगवान की सेवा करनी है, अच्छे से अच्छे सेवा करनी है। हुँ। आपकी असमर्थता को देखते हुए भी भगवान उससे प्रसन्न होंगे कि सच में ये सेवा करना चाहता है। कर नहीं पा रहा है, पर करना चाहता है ना? परंतु आप सेवा करना ही नहीं चाहते, हैं? आप सेवा करना ही नहीं चाहते, तो भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होंगे? आप एक लिमिट तक पहुँच गए, वो लिमिट डेली हैं?
जैसे सपोज़ करें 16 माला श्रील प्रभुपाद ने बोला, आप 16 छोड़िए आप 48 माला करते हैं। परंतु अब 48 माला में सिद्ध हो गए। हम तो 48 माला करते हैं। कोई पूछता है, अरे तुमको पता है 48 माला वाले हैं? अब क्या है, आप में वो उत्कंठा है क्या? कि आप भगवान की और अच्छे से सेवा करना चाहें? है क्या? भगवान को और प्रसन्न करने का इच्छा है क्या? आप इसी 48 माला में खुश हैं ना, तो करते रहिए ना 48 माला। फिर आपको ऊँची वाली अवस्था क्यों मिलनी चाहिए? ऊँची अवस्था तो उनको मिलेगी जो ऊँची अवस्था के लिए प्रयासरत होंगे। आपको चाहिए ही नहीं। आप तो इसी में खुश हैं। आप यहीं पे कंफर्टेबल रहिए। एन्जॉय, एन्जॉय। ठीक है? आध्यात्मिक जगत क्यों जाना है? क्यों जाना है? आपका कोई इच्छा ही नहीं है। बिना इच्छा के क्यों जाना चाहते हैं? नहीं जाइएगा। तो जब तक हम गुणों का विकास नहीं चाहते हैं, गुणों में सुधार नहीं करना चाहते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक जगत क्यों ही जाएँगे, है ना? आई होप आई आंसर्ड, है ना? तो हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने गुणों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधारने का कोशिश करें। जो भी अवस्था में हैं, उस अवस्था को नहीं स्वीकारते हुए, उन अवस्थाओं में हम इस बात को जानें कि हमको इससे थोड़ा और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना। जो भी स्थिति है, आप और अच्छा करने का कोशिश कीजिए, और ज़्यादा करने का कोशिश कीजिए। कोई भी एक शुद्ध भक्त को देखिए, कोई भी एक शुद्ध भक्त को देखिए, वो हमेशा ये प्रयास करते रह रहा है कि भगवान की और अच्छे से सेवा करें। क्योंकि भगवान की सेवा करना किसी के सामर्थ्य में है ही नहीं। कोई उतना समर्थ नहीं है कि भगवान की सेवा कर पाए। अभी बता रहे थे ना, गोपियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं श्रीमती राधा रानी महारानी से, परंतु श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा देख करके बोलती हैं हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर वो सेवा करना छोड़ दें। वो सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रयास करते रहते हैं, कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। प्लीज समझिए, भौतिक जगत में कैसा होता है कि यहाँ पे जैसे मैं एक बात बोलूं कि मैं एक बहुत सरल से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? आपके पिता के पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पिता के पैर दबा रहे हैं, ठीक है? अब अगर आप अपने पिता के पैर दबाएँगे, उनका पैर दर्द कम होगा, तो आपको बहुत आनंद आएगा। सही बात है? सही बात है ना? हैं? सही बात है। अगर आप अपने पिता के पैर दबा रहे हैं, परंतु पिता का पैर दर्द कम नहीं हो रहा है, कम द दर्द कम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? पैर दबाना रोक देंगे, राइट? अगर सपोज़ करें कुछ ऐसा दर्द हो रहा है, आप दबा रहे नहीं, और दर्द हो रहा है, तो आप पैर दबाएँगे? नहीं दबाएँगे ना? हुँ? नहीं दबाएँगे। स्थिति यहाँ पे कैसी है? स्थिति यहाँ पे ऐसी है कि आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, आपका सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो भगवान खुद आपका हृदय देख रहे हैं कि आप भगवान के पैर दबाना चाह रहे हैं। बस ये हृदय को देख कर के प्रसन्न हो जा रहे हैं। नॉट योर एफर्ट्स, नॉट योर एफर्ट्स। आपने दबाया उससे नहीं, उससे नहीं। आप दबाना चाहते हैं। आप ये प्रयास करना चाहते हैं, इससे प्रसन्न हो रहा है। आप क्या भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आप में इतनी क्षमता है कि भगवान के लिए कुछ ऐसा कर दें कि भगवान प्रसन्न हो जाए? हम लोग बोलते हैं हाउ कैन वी प्लीज कृष्णा, हाउ कैन वी प्लीज गुरु? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? जन्म जन्मांतर जिनकी सेवा करें, गुरु की सेवा करें, जन्म जन्मांतर अगर हम गुरु की सेवा करें तो गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा करें कि गुरु प्रसन्न हो जाए? कुछ भी ऐसा कर सकते? नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गुरु बहुत बार है ना प्रेज़ भी कर देंगे, बहुत अच्छा काम किया।
परंतु कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा कर दें जिससे गुरु प्रसन्न हो जाए। हो ही नहीं सकता। सिमिलरली कुछ भी आप ऐसा कर दें जिससे कृष्णा प्रसन्न हो जाए। हो ही नहीं सकता। आप कभी नहीं कर सकते। इस जन्म छोड़िए, कोई जन्म में नहीं कर सकते। ना कृष्णा के लिए कर सकते, ना गुरु के लिए कर सकते। कभी गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, कभी कृष्णा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वो तो क्या होता है, गुरु आपका हृदय देख करके, अरे देखो कितना अच्छे से सेवा करने का कोशिश कर रहा है, हम बहुत खुश हो गए। कृष्णा आपका हृदय देख करके कितना शुद्धता से, कितना दृढ़ता से ये सेवा करना चाह रहा है, कितना मेरे लिए सोच रहा है। बस ये देख करके कृष्णा या गुरु प्रसन्न हो जाते है ना। कभी भी आपके एफर्ट से प्रसन्न नहीं हो सकते, है ना? आपके एफर्ट के पीछे जो हृदय है उससे प्रसन्न। और ये जो हृदय है ना, असमर्थता से आता है। कोई कितना ही कैपेबल हो, कोई 96 माला जपता हो, हैं? और सोचे कि हम 96 माला जपते हैं, या कोई भी एक कार्य करता हो, है ना? सोचे कि हम इतना काम करते हैं, कृष्णा उससे प्रसन्न हो ही नहीं सकते। उसके पीछे जो हृदय है कि कृष्णा देखिए, हम जितना कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर, हमारे पास मुख नहीं है। जब वो हरिदास ठाकुर नाम जपते थे तो उनका हृदय क्या था? हमारे पास मुख ही नहीं है कि हम कृष्णा का नाम भी जप पाएँ। हमको तो और जपना चाहिए। हम कृष्णा की महिमा नहीं कर पा रहे। हम कृष्णा का नाम नहीं जप पा रहे। भगवान ये हृदय को देख कर के प्रसन्न होते हैं। ये असमर्थ हृदय को देख कर के प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारी जो इंद्रियाँ हैं ना, ये पूर्ण रूप से असमर्थ है। कुछ भी शुद्ध रूप से नहीं कर सकते। तो ये असमर्थता का भाव है। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहा है। एक पिता जो कि एक छोटा बालक है? वो पिता के लिए सेवा नहीं कर पाता, परंतु पिता उसका हृदय देख करके प्रसन्न है। अरे! मेरे लिए इतना करने का कोशिश कर रहा है। हम तो बहुत खुश हो गए। उनका कुछ काम नहीं हुआ, है ना? पर कोशिश, एफर्ट देख करके प्रसन्न हो गया। द हार्ट बिहाइंड एफर्ट, हैं? द हार्ट बिहाइंड एफर्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान उस हृदय से प्रसन्न होते हैं। भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं हो सकते। आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, आप भगवान को प्रसन्न कर दें। आओ कृष्णा, आज मैं तुम्हें खुश करूँ, हैं? नहीं हो पाएगा। ये कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है? आंसर हुआ? हैं? बहुत बड़ी बात है। समझ आया सभी को? नहीं आया? तो आपका जो भी लेवल है, आप बहुत शुद्ध होंगे। हम लोग मालूम है क्या करने लग जाते हैं? हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे देखो बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो इतना कर रहे हैं। अपने आप मन में आने लग जाता है, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। आप समझिए, ये जो आपकी स्थिति है, ये तो भगवान ने आपको प्रदान कर दी है। हम लोग बोलते हैं कॉज़लेस मर्सी, अहेतु की कृपा। हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। ये जो भी आपकी स्थिति है, आप हो सकता है 99.999999% शुद्ध हो, परंतु ये तो कृष्णा ने प्रदान कर दी है। ये तो ऑटोमैटिकली है। क्या ये आपने अर्न किया है क्या? या आपने कमाया है क्या? नहीं, भगवान ने दिया है। हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा, अहेतु की, जो नहीं डिजर्व करते वो भी मिल गया। ये तो दे दिया। आप ये बताइए, आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? भगवान ने तो ये सब कुछ दे दिया। आप भक्ति तब कर रहे हैं जब ये सब कुछ लेने के बाद अब पूर्ण रूप से कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं।
कोई अधिकारी भक्ति नहीं कर सकता। जिसको ऐसा लगे ना कि मेरा अधिकार है भक्ति पे, वो भक्ति नहीं कर सकता। है? एक सेवक ही भक्ति करेगा। एक सेवक ही तो सेवा करेगा ना। तो हमको सेवा भाव में रहना चाहिए। हमको सेवा करना चाहिए। भक्ति में सेवा, है ना? विनम्र भाव का रहना चाहिए। यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लगता है 10 बजे बाद और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज बात कर रहे हैं। यस। तो कृपया करके आप लोग कोई अपने आप को उत्तम ना समझने लग जाइए। उत्तम समझने लग जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। है ना? उच्च समझने लग जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद सेवा आएगा नहीं। सेवा आएगा नहीं। असमर्थता आएगा नहीं। कृष्णा के लिए उत्तम से उत्तम करने का हृदय आएगा नहीं। आप अपने आप को पहले ही जान लिए, हमने तो बहुत कर लिया है। अपने आप को निम्न सोचेंगे नहीं। और याद कीजिए, देखिए क्या है ना, आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है। इधर से देखिएगा, उधर से देखिएगा, उधर से देखिएगा, उधर से देखिएगा, सब एक है। अब चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को याद कीजिए। अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है? अब रिलेट कर पा रहे हैं कि आपका कोई भी स्थिति हो, आप अपने आप को अब भगवान के नाम का जप कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जब अपने आप को निम्न समझेंगे तब भक्ति कर पाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा भी उच्च जान लिया, भक्ति तो होगी साइड, अब भक्ति नहीं होगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। किन्हीं और की जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस, कुछ पूछना है? आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हुआ और 10 बजे बाद भी जो बातें हुई है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हो और सबको एक कष्ट वाली अवस्था से निकल जाए। आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। यस। किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है? है, डेफिनेटली है। लोग पूछ नहीं रहे। डेफिनेटली है। यस। हरे कृष्णा। अभी जो बात हुई ना, उसके बाद मेरे को लग नहीं रहा है मैं क्या बोलूं, है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि लेट एवरीवन डाइजेस्ट इट। सबको इसको डाइजेस्ट कर लें, स्वीकार कर लें, समझ लें, आत्मसात कर लें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को ऊंचा नहीं जानना है। दास, दास कैसा होता है? स्वामी की सेवा, है ना? और ये जो है ना, हम लोगों का ये भाव आता नहीं है कि हम निम्न हैं, है ना? ये भाव जो आना चाहिए, स्वभावतः आना चाहिए, वो आता नहीं है। इसीलिए गुरु प्रदान किए जाते हैं। गुरु चैस्टाइज करते हैं हमको। हम हम्बल हो जाते हैं, हम सर झुकाते हैं,
दो ही गुरु के पास जाइएगा तो दो ही रास्ता होगा। एक रास्ता ये होगा, धृष्टता कीजिएगा, हैं, तो फिर क्या करेंगे? गुरु उसको रिजेक्ट कर देंगे, या वो गुरु को रिजेक्ट कर देंगे, परंतु होगा तो यही। एक तो ये होगा, अगर गुरु के पास जाइएगा, कुछ गलत गुण प्रदर्शित कीजिएगा, तो गुरु रिजेक्ट कर देंगे, नहीं ये गलत है, चेस्टाइज किया जाएगा। और चेस्टाइज करने में देखिए एक्चुअली में मालूम है क्या, गुरु कभी भी शिष्य को निकालता नहीं है, हटाता नहीं है, भगाता नहीं। गुरु कभी नहीं निकल सकता। ये बात मैंने अनुभव से देखी है। ये कहीं पे भी शास्त्रों में मेंशन नहीं है। गुरु, कोई भी गुरु, अगर कोई शिष्य होता है ना, उसको नहीं निकालता। अब कहीं पे कृष्णा का हित हो तो वो अलग बात है। अगर कृष्णा का हित हो तो हम शिष्य को स्वीकारेंगे ही नहीं, परंतु अगर कोई शिष्य है तो गुरु कभी नहीं निकालेगा। गुरु कभी भी शिष्य को अपने से दूर नहीं करे। शिष्य मूर्ख हो सकता है और हर बार शिष्य अपनी गलती से ही निकलता है, गुरु नहीं निकलता। होता कैसा है? होता तो यही है कि शिष्य बताता है कि हाँ, आप गुरु के रूप में स्वीकार्य हैं। अब गुरु डिसाइड करता है कि हमको शिष्य स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना। परंतु है एकदम उल्टा। शिष्य मूर्ख हो सकता है, परंतु एक बार शिष्य गुरु के पास आने का प्रयास करे, गुरु वो रास्ता कभी बंद नहीं करता, कभी बंद नहीं करता, कभी बंद नहीं करता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु होते हैं, अधम से अधम को ताड़ देते हैं, निकाल देते हैं, बचा लेते हैं। यही है, ठीक है। तो सब कोई कष्टों की अवस्था से निकलिए, मेरा यही निवेदन है। मुश्किल नहीं है, आप लोग सही रास्ते चलेंगे। यस, अच्छा, चलिए एक एक जिज्ञासा है, जल्दी से आंसर करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। कृष्णा गुरु कृपालु होते हैं, तो सिर्फ हमारा हृदय देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु सेवा का क्या जो गुरु चाहते हैं कि हम करें और हम नहीं कर पाते, तो गुरु की सेवा नहीं हो पाती ना। ना ही गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य होता है, तो एंजाइटी फील होता है। ऐसे में कर क्या कर सकते हैं? देखिए, गुरु असंख्य इंस्ट्रक्शन देंगे, उन सारे इंस्ट्रक्शन का लक्ष्य एक ही होगा। इंस्ट्रक्शन बहुत सारे होंगे, सारे इंस्ट्रक्शन का लक्ष्य एक ही होगा। हमको क्या लगेगा कि ये असंख्य बात बोली गई है, अब असंख्य चीजों को फुलफिल कर पाना तो संभव है नहीं, परंतु अगर आप उस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो असंख्य इंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। मटीरियल आंखों से, भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने 50 चीजें नहीं की, 100 चीजें नहीं की, 1000 चीजें नहीं की। गुरु ने ये भी बोला था, वो भी बोला था, वो भी बोला था, वो भी बोला था, हमने नहीं किया। आपको ऐसा लगेगा, भौतिक दृष्टि से लगेगा, परंतु गुरु आपको उस भौतिक चश्मे से तोलते थोड़ी ना। गुरु तो आपको उस हृदय से तोलते हैं कि आप समर्पण के भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, इसीलिए बोलते हैं ना कि गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नहीं, गुरु की आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास कर रहे हैं, गुरु ने देखा कि सच में प्रयास कर रहा है, हाँ ठीक है, सक्सेसफुल, खत्म। आप अपना दिमाग मत लगाइए, किसी को भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सभी को अपना हृदय समर्पित करना चाहिए, बस, ठीक है? आप अपना हृदय समर्पित कीजिए, एंग्जायटी कुछ नहीं, कोई एंग्जायटी नहीं, कोई वरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आप बस आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, बस, है ना? इधर-उधर कुछ दिमाग नहीं लगाना। गुरु ने बोला है, आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, बस। इसी में परफेक्शन, इसी में परफेक्शन है। गुरु की आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, इसी में परफेक्शन। पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करेंगे वो दूर की बात है, वो नहीं हो पाएगा, कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, बस इतना कर लीजिए, सब परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और जो भी विचार आए, आप बस ये कोशिश कीजिए, देखिए, आपके खुश होने से, दुखी होने से, एंग्जायटी होने से, रोने से, हँसने से गुरु का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हुँ? गुरु का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो हमको वो सब नहीं करना है। हमको क्या करना है? वो करना है जिससे गुरु का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। हमको बस उतना ही करना है। अगर हम वो कर लेंगे जिससे गुरु का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो गया। और हमको उसका भी प्रयास करना है, ऑनेस्ट एफर्ट, शुद्ध प्रयास, बस। आपका प्रयास शुद्ध होगा, आप पहले ही परफेक्ट हो। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे